तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि कि एफोरिज्म 18 से लेके एफोरिज्म 27 तक मेडिसिन को कैसे सेलेक्ट करें इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। ठीक है, उसके बाद एफोरिज्म 18 में 6 एडिशन में हम लोगों ने बात किया था एक्कम्पनिंग मोडलिटीज का। इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आई थिंक थर्ड फोर्थ बार बोल रहा हूँ आप लोगों को। इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये स्टेट पीएससीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एफोरिज्म 19 से एफोरिज्म 21 के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल बात किया था। यहाँ पे बात हो रहा है किस चीज़ का, तो यहाँ पे बात हो रहा है हम लोगों को 19 से 21 तक नॉलेज ऑफ मेडिसिन के, मीन्स मेडिसिन के इफेक्ट्स को हम लोग कैसे समझें, मेडिसिन के इफेक्ट्स को हम लोग कैसे समझें, ये हम लोगों का बात हो रहा है एफोरिज्म 19 से एफोरिज्म 21 तक। यही अगर एफोरिज्म 20 में आइएगा, एफोरिज्म 20 में आइएगा तो एफोरिज्म 20 और एफोरिज्म 21 में एकदम सीधे बोल दिए हैं, एकदम सीधे ऑर्थर बोल दिए हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एफोरिज्म 20 में उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर को, जो रीजनिंग करके ख्याली पुलाव पका करके मेडिसिन के क्यूरेटिव इफेक्ट्स को समझने का जो सलीका है, जो तरीका है, जो पाथ है, उसका उन्होंने आलोचना किया है। बोला है कि ये सही नहीं है, ये नहीं किया जा सकता है, ये गलत है, ये अनुचित है कि रीजनिंग से पता चलेगा। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में एग्जांपल्स भी साइट किए थे, तो उसके बारे में हमने डिटेल में नहीं जाना है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर से नहीं पता चलेगा तो हमको कैसे पता चलेगा? कोई तो रास्ता चाहिए हमको पता चलने के लिए कि कैसे मेडिसिन के इफेक्ट को हम जानेंगे। सो नेक्स्ट एफोरिज्म 21 में उन्होंने बात किया है ड्रग प्रूफिंग का। ठीक है, कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स को दे करके जो सिम्टम्स आएगा, जो मतलब वो ह्यूमन के हेल्थ में जो चेंज लाता है, दैट इज द क्यूरेटिव पावर ऑफ द मेडिसिन। सो ये बात हुआ हम लोगों का एफोरिज्म 21 में। तो एफोरिज्म 19, 20 एंड 21, ये तीनों एफोरिज्म में हम लोग मेडिसिन के क्यूरेटिव पावर को कैसे जानें, कैसे समझें, कैसे इस्तेमाल करें, इसके बारे में बात किया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अगर हम लोग मान लीजिए अब क्या है कि अपने पास डिजीज हम समझ लिए कि क्या है, वाइटल फोर्स क्या है, वाइटल फोर्स कैसे सीक होता है, उसको कैसे हेल्दी करना है, हेल्दी करने के इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, मेडिसिन हैं, ये समझ लिए। मेडिसिन के क्यूरेटिव पावर को हम लोग जान लिया कि उसको कैसे जानना है, कैसे पता चलेगा कि व्हाट आर द क्यूरेटिव पावर ऑफ द मेडिसिन। यहां तक हमको क्लियर पता चल गया। अब बात आ रहा है कि हमारे पास निशाना भी है, हमारे पास हथियार भी है, पर अब निशाना कैसे लगाएंगे, इस्तेमाल कैसे करेंगे, हाउ टू यूज दीज इंस्ट्रूमेंट्स, कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सवाल सामने आता है। सो एफोरिज्म 20 से लेके इस चीज पे डिस्कशन शुरू होता है कि हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे मेडिसिन को, हाउ वी शुड अप्लाई दीज मेडिसिन। हम लोग हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन पढ़े थे ऑलरेडी, उसका नोट्स हम लोग शुरू में शेयर कर चुके हैं। वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था कि हिप्पोक्रेट्स ने बोला था कि मेडिसिन को दो तरीके से यूज किया जा सकता है, या तो ऑपोजिट मैनर में या सिमिलर मैनर में। ठीक है, यही बात, यही डिस्कशन चूंकि हम या तो मेडिसिन और डिजीज के बीच में एक जैसा हो या एक दूसरे के अपोजिट हो, यही दो सिंपल चीज हो सकता है। हम लोग एफोरिज्म 2 में जब क्योर के बारे में पढ़े थे तो बोले थे क्यूरेटिव डिफाइंड प्रिंसिपल्स। तो यही दो मेथड हो सकता है जिसके बारे में हम लोग बातें कर सकते हैं, जो सीधा रिलेशन हो सकता है, या तो सिमिलर या अपोजिट। सो एफोरिज्म 22 में इसी चीज का जिक्र हुआ है कि हमारे पास तो मेडिसिन आ गया है, हमने ड्रग प्रूविंग कर लिया है, हमको डिजीज के बारे में भी पता चल गया है, पर हम इसका इस्तेमाल कैसे करें, इस चीज के लिए बात अब आगे बढ़ाना है। ठीक है,
तो हम लोग एफोरिज्म 22 का एक रीडिंग देते हैं और उससे यही बात निकल के सामने आएगा कि हम लोग क्या करें। हम लोगों का क्वेश्चन सामने ला के रख रहे हैं। बेसिकली ये जो एफोरिज्म हम लोगों का एफोरिज्म 22 है, ये एक हमारे सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। क्या? सिमिलर और अपोजिट। सिमिलर और अपोजिट कैसे मेडिसिन यूज करें? ऑब्वियसली इस प्रश्न को पहले सामने लाएंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने डिजीज को समझ लिया, हेल्थ को समझ लिया, डिजीज कैसे प्रोड्यूस हो रहा है उसको समझ लिया, मेडिसिन के नेचर को, क्यूरेटिव नेचर को कैसे समझें ये समझ लिया। ठीक है, अब कैसे क्योर करेंगे इसके बारे में बात करना है। सो ये क्वेश्चन एफोरिज्म 22 में हैनीमैन ने हमारे सामने रखा है। अगर हम इस मेडिसिन को रीडिंग दे रहे हैं, इस एफोरिज्म को रीडिंग दे रहे हैं, तो हमको दिखाई देगा, कह रहा है बट एज नथिंग इज टू बी ऑब्जर्व्ड इन डिजीजेज that must be removed in order to change them into health besides totality of their signs and symptoms, and likewise medicines can show nothing curative besides their tendency to produce morbid symptoms in healthy persons। यहाँ पे ए साइन दिया हुआ है और हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में ऐसे करके ए साइन दे रहा है, ये ए साइन दे रहा है, तो इस ए साइन का मतलब क्या होता है? रेफर टू अपेंडिक्स। अगर आप अपेंडिक्स में जाते हैं तो यहाँ पे अपेंडिक्स में एग्जाम्पल दिया गया है सिनकोना का, सिनकोना फीवर का, मर्क्यूरी वगैरह का। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। ठीक है, यहां पे बोल रहे हैं देयर टेंडेंसी टू प्रोड्यूस मॉर्बिड सिम्टम्स इन हेल्दी पर्सन्स एंड टू रिमूव देम इन डिजीज्ड पर्सन्स। इट फॉलोज ऑन द वन हैंड दैट मेडिसिन्स only become remedies and capable of annihilating diseases because of medicinal substance by exciting certain effects and symptoms, that is to say, by producing a certain artificial morbid state, removes and abrogates the symptoms already present, to wit, the natural morbid state we wish to cure. On the other hand, it follows that for the totality of symptoms of the disease to be cured, a medicine must be sought which, according as experience shall prove whether the morbid symptoms are most readily, certainly, and permanently removed and changed into health by similar or opposite medicinal symptoms, has a tendency to produce similar or opposite symptoms। So हम लोग यही बात बोल रहे थे, हम लोग यही बात किए थे कि जो भी हमारा मेडिसिन है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, सिमिलर या अपोजिट, सिमिलर या अपोजिट। ठीक है, ये कैसे मतलब क्योर करेगा, अगर हम सिमिलर वे में यूज कर रहे हैं तब क्योर करेगा, या अपोजिट वे में यूज कर रहे हैं तब क्योर करेगा। ये हुआ हम लोगों का एफोरिज्म 22। एफोरिज्म 22 हमारे सामने क्वेश्चन लाके खड़ा कर देता है कि हम कैसे मेडिसिन को यूज करेंगे, जो सिमिलर फंक्शन करता है या जो अपोजिट फंक्शन करता है। कौन सा मेडिसिन हमको क्योर करने के लिए यूजफुल होगा, कौन सा
ऐसा आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट पैदा करेगा जिससे कि हमारा नेचुरल डिजीज, नेचुरल मॉर्बिड स्टेट खत्म हो जाएगा। सो ये बात एफोरिज्म 22 में हो रहा है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को एफोरिज्म 22 में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनको आप देख लीजिएगा, उसका मीनिंग आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, डिक्शनरी से जैसे वीट का मतलब नो होता है, WIT, टू वीट मतलब टू नो होता है। ये उस समय की इंग्लिश में ज़्यादा यूज होता था, आजकल तो हम लोग नो यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एफोरिज्म 22 के बाद एफोरिज्म 23 में, एफोरिज्म 23 में हम लोग बात घुसते हैं। एफोरिज्म 23 में दो चीज हम लोग क्वेश्चन उठा दिए, हमको क्या करना है, सिमिलर करना है कि अपोजिट करना है। तो हम लोग तो 4th ईयर में है ऑलरेडी, फाइनल ईयर में है, तो हम लोगों को तो पता है कि हम लोगों को क्या करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, सिमिलर करते हैं, होम्योपैथी करते हैं। सो कहीं भी अगर कोई बात हमको ढंग से रखना है किसी के सामने और अपने बात को मनवाना है, तो मनवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर बढ़िया से बात को रिप्रेजेंट करना है तो हम बोलेंगे कि भैया आपके पास ये चॉइस है, ये चॉइस है, ये चॉइस है, ये चॉइस है, और उसके बाद 1 बाई 1 जो जो चॉइस को हमको कैंसिल करना है उस चॉइस के बारे में डिस्कशन करते हैं, और लास्टली उस चॉइस को रखते हैं जो हमको एक्सेप्ट करना है। यही तो हम लोगों का समझाने का नॉर्मल तरीका होता है। सिमिलरली हैनीमैन साहब ने एफोरिज्म 22 में एक क्वेश्चन रख दिया, सिमिलर और अपोजिट। अब ऑब्वियसली 23 में वो अपोजिट के बारे में बात करेंगे, एंटीपैथी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमको एंटीपैथी को पता है डिस्कार्ड करना है, डिस्कार्ड किए हुए हैं हैनीमैन। ठीक है, वो होम्योपैथी को एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, एंटीपैथी को नहीं। क्यों, हम सबको पता है ये चीज। सो एफोरिज्म 23 में किस चीज का डिस्कशन होगा, एफोरिज्म 23 में किस चीज का इंट्रोडक्शन होगा, एंटीपैथी। एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि हैनीमैन ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के टेक्स्ट में, आई मीन एफोरिज्म पोर्शन में, होम्योपैथी और एंटीपैथी इसी के बारे में डिस्कस किया है। एलोपैथी के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि वो एलोपैथी के बारे में ऑलरेडी बहुत 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 डिस्कस कर चुके हैं। कब, ध्यान पे है, हम लोग ऑलरेडी नोट शेयर कर चुके हैं। अगर हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के बारे में जाते हैं, की तरफ जाते हैं, जो हैनीमैन ने दिया था, जिसका हम लोग अच्छा खासा लेक्चर दिए थे, आई थिंक 6-7 या इससे भी ज़्यादा लेक्चर हुआ था, नोट हुआ था। तो उसमें एलोपैथी का पूरा डिटेल्ड स्टडी किए हैं, एलोपैथी का पूरा डिटेल्ड स्टडी किए हैं। अपने को याद होगा इंट्रोडक्शन में टोटल 99 पैराग्राफ थी। ठीक है, इन 99 पैराग्राफ में पैराग्राफ 1 to पैराग्राफ 80 तक सिर्फ क्या डिस्कस किए हैं, एलोपैथी के बारे में डिस्कस किए हैं। सो इतना एलोपैथी के बारे में ऑलरेडी वो डिस्कस कर चुके थे। दैट इज वाई ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म वाले पोर्शन में, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के टेक्स्ट वाले पोर्शन में उन्होंने एलोपैथी का विशेष डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि वो पूरा सिनॉप्सिस एलोपैथी पे पैराग्राफ 1 to पैराग्राफ 80 ऑफ इंट्रोडक्शन टू होम्योपैथी जो है बाई सैमुअल हैनीमैन ने जो लिखा है, उसके पैराग्राफ 1 to पैराग्राफ 80 तक डिस्कस किया है। ठीक है, बाकी 81 से लेके 90 तक क्या डिस्कस किया होगा,
और 91 से 99, यही फार्मूला जो हम लोग अभी बोले कि हमको जिस चीज को आपके सामने रखना है वो चीज बाद में लिखेंगे, बट जिस चीज को डिस्कार्ड करना है उसके बारे में पहले स्टडी करेंगे, पहले सामने लेके आए। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में बेसिकली कहा जाए तो वो इंट्रोडक्शन टू होम्योपैथी था। ये बुक ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का बुक जो है लिखा किसके लिए लिखा गया था? उस जमाने के एलोपैथ्स के लिए, अपने लिए तो नहीं लिखा गया था, बीएचएमएस के लिए तो नहीं लिखा गया था। हम तो ऑलरेडी होम्योपैथी पढ़ रहे हैं। ये बेसिकली लिखा गया था एलोपैथ्स के लिए। तो वो एलोपैथ क्यों पढ़ेगा? उसको पहले होम्योपैथी का इंट्रोडक्शन तो चाहिए। तो होम्योपैथी, किसी को कोई नया चीज आप पढ़ाना शुरू कीजिएगा तो पढ़ेगा, क्लास छोड़ के भाग जाएगा। तो पहले वो जो जानता है उसके बारे में उसको दिखाइए, भैया आप ये करते हैं, इसका ये खराबी है, ऐसे है, लाइक दिस। तो हैनीमैन ने पैराग्राफ 1 टू पैराग्राफ 80 तक पूरा एलोपैथी का एक मेथड को शुरू से लेके अब तक क्या क्या वो मेथड्स प्रैक्टिस करते थे उसके बारे में डिस्कशन किया। मेटेरिया पिकेंस, टोलेकोजम, ये टोलेकोजम वगैरह वगैरह जो भी सिस्टम थे, एब्यूसो इन मॉर्बिस, टोनिक अल्टरनेंसिया, लाइक ये सारी चीजें जो हम लोग ऑलरेडी नोट्स में डिस्कस कर चुके हैं, ये सारा चीज जो है उन्होंने, मतलब जो एलोपैथिक मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट थे, ठीक है, वो सारे उन्होंने पैराग्राफ 1 टू पैराग्राफ 80 तक डिस्कस किया। और यहाँ तक ला के उन्होंने दिखा दिया कि तुम भैया जो कर रहे हो, एलोपैथी जो कर रहा है ये सही नहीं है, दिस इज नॉट राइट। और उसके बाद उन्होंने उन्हीं लोगों के ऑथर्स के, उन्हीं लोगों के तरफ से एग्जाम्पल उठा के दिया हिस्ट्री से होम्योपैथिक क्योर का। तो पैराग्राफ 81 टू पैराग्राफ 90 तक उन्होंने किस चीज का एग्जाम्पल दिया? होम्योपैथिक क्योर ऑब्जर्व बाय नॉन मेडिकल पर्सन्स। जो नॉन मेडिकल पर्सन्स थे उन लोगों ने होम्योपैथिक क्योर को देखा, उसको महसूस किया और उसको उन्होंने डॉक्यूमेंटेड किया। तो ये होम्योपैथिक क्योर का 81 टू 90 तक नॉन मेडिकल पर्सन्स का एग्जाम्पल उन्होंने रखा, और उसके बाद 91 से 99 तक उन्होंने रखा मेडिकल पर्सन को, कि देखिए ये भी एक पहलू है। हमने एलोपैथी का पूरा डिस्कशन कर दिया, जो एलोपैथी का आपके पास मेथडोलॉजी है, जो आप लोग करते हैं, क्योंकि हैनीमैन वाज हिमसेल्फ एलोपैथ, ही वाज एमडी इन एलोपैथिक मेडिसिन। तो उनको पता था, वो एक एक चीज को ढंग से डिस्कस कर दिए, दिखा दिए कि ये हो करते हैं लेकिन ये होता नहीं है। आप कहते हैं टोलेकोजम, बट आप कॉज को काट नहीं सकते। टोलेकोजम मतलब कॉज को काटना। आप कहते हैं मेटेरिया पिकेंस, बट मटेरियल कॉज ऑफ डिजीज नहीं है। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, लाइक दिस। तो जो भी उन लोगों के बीच, उन लोगों के बात में डिफरेंसेस था, ठीक है, वो सारा चीज हाईलाइट करके कि क्यों एलोपैथी नहीं करना चाहिए, क्या क्या एलोपैथी में करते हैं, कहते हैं, और क्या क्या कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, ये सारा सर्वे एफोरिज्म पैराग्राफ 1 टू पैराग्राफ 80 तक उन्होंने डिस्कस किया। और पैराग्राफ 1 टू पैराग्राफ 80 के बाद एलोपैथी को दिखा दिया। ऑलरेडी हम लोग बात किए थे सिमिलर और अपोजिट को लेके, हम लोग यहाँ घुसे हैं, तो एलोपैथी को दिखा दिया कि हाँ ये गलत है, तो फिर क्या करना चाहिए। तो हिस्ट्री से उठा के कुछ एग्जाम्पल्स दिए नॉन मेडिकल पर्सन्स का और मेडिकल पर्सन्स का, ठीक है, कि कैसे होम्योपैथिक क्योर हुआ है। सो इसलिए कि उन्होंने ऑलरेडी एलोपैथी का एग्जॉस्टिव स्टडी कर दिया था, सिनॉप्सिस दे दिया था, पूरा बढ़िया से इसको डिस्कस कर दिया। दैट इज वाई हैनीमैन ने ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के टेक्स्ट पोर्शन में इस चीज का, एलोपैथी का ज्यादा जिक्र नहीं किया, डिटेल में नहीं गए। सो आई थिंक
आप लोग इसको देखिएगा, आप लोग एक बार इंट्रोडक्शन को भी देख लीजिएगा जो हमने नोट्स आप लोगों को दिया है, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।